पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में 142 सीटों पर वोटिंग हुई। चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिली। मतदान के दौरान सियासी बयानबाजी भी चरम पर पहुंच गई और इस बीच टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने पीएम मोदी को चुनौती दी। साथ ही आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी बड़ा बयान दिया, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या पीएम मोदी इस्तीफा देने वाले हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में 142 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है, जिसमें सीएम ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट समेत कई महत्वपूर्ण सीटें शामिल हैं। कुल 1448 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। इसी के साथ ये तय हो गया है कि पश्चिम बंगाल में अगली सरकार किसकी होगी। चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए वोटिंग के आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल के दूसरे फेज में 93% वोटिंग हुई, यानी बंगाल में दूसरे फेज में भी बम्पर वोटिंग हुई है। बता दें कि सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग हुई। हालांकि वोटिंग का टाइम खत्म होने के बाद भी कई मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइन दिखाई दी। ऐसे में वोटिंग के अंतिम आंकड़े बदल भी सकते हैं। मतदान के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने भवानीपुर में अपनी जीत का भरोसा जताया। सीएम ममता बनर्जी ने दावा किया कि टीएमसी एक बार फिर 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ की भारी तैनाती पर आश्चर्य जताते हुए इसे बीजेपी के इशारे पर चुनाव प्रभावित करने की कोशिश बताते हुए कहा कि इतनी तैनाती कभी नहीं देखी। क्या ये निष्पक्ष चुनाव है? किसी बूथ पर बंगाल पुलिस नहीं है, सीआरपीएफ ने सब कब्जे में ले लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने केंद्रीय बलों पर मतदाताओं को डराने धमकाने का आरोप भी लगाया। तो वहीं बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर से अपनी जीत का दावा किया। इस दौरान बंगाल में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। शुभेंदु अधिकारी और टीएमसी वर्कर्स के बीच झड़प हो गई। हालांकि सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और भीड़ को तितर बितर करने के लिए बल का इस्तेमाल करते हुए लाठीचार्ज किया, जिससे इलाकों में तनाव फैल गया। दूसरी तरफ शुभेंदु एक पोलिंग बूथ का इंस्पेक्शन करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया। इसके जवाब में मौके पर मौजूद भीड़ ने जय बांग्ला के नारे लगाने शुरू कर दिए। भीड़ ने बीजेपी नेता को घेर लिया, चोर चोर चिल्लाकर उनका मजाक उड़ाया। इसके बाद देखते ही देखते पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। राज्य में कई और जगहों से मारपीट, लाठीचार्ज, नारेबाजी और ईवीएम से छेड़छाड़ जैसी घटनाएं सामने आई हैं। बारानगर के बूथ नंबर 72 में ईवीएम में खराबी के चलते मतदान रोक दिया गया, जिससे मतदाताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। बताया जा रहा है कि मशीन को 5 बार बदला गया, लेकिन तब भी मतदान नहीं हो पाया। वहीं हावड़ा के लिलुआ में केंद्रीय बलों ने वोटरों पर लाठीचार्ज किया। कैनिंग में सीआरपीएफ पर पोलिंग एजेंट को पीटने और बूथ से बाहर घसीटने का आरोप है। ममता के आवास से 100 मीटर दूर शुभेंदु के खिलाफ गो बैक के नारे लगे। डायमंड हार्बर में लोगों ने नकली वोट डालने की कोशिश करते शख्स को पकड़ा। हुगली में टीएमसी और आईएसएफ कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई। राजारहाट गोपालपुर सीट के कई पोलिंग बूथ पर ईवीएम खराब हुई। हावड़ा में ईवीएम में गड़बड़ी के बाद हंगामा मच गया। बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिवरेवाल और पोलिंग अधिकारियों के बीच बहस हुई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि डायमंड हार्बर के फाल्टा में ईवीएम में बीजेपी के बटन पर टेप लगाया गया है, जिस पर चुनाव आयोग ने कहा कि जिन मतदान केंद्रों पर ऐसी शिकायतें सही मिलेंगी, वहां दोबारा चुनाव होंगे। अब 4 मई को मतगणना होगी, जिसके बाद साफ हो जाएगा कि क्या सीएम ममता चौथी बार सत्ता में आएंगी या फिर बीजेपी इस बार पैर जमाने में कामयाब हो जाएगी। DV Live पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट।